सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज मेरे सामने खड़ी हुई है प्योर कंपनी की इको ड्रिफ्ट 350। ये एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक बाइक है। बेसिकली इसके अंदर मैं आप लोगों को आज इतनी सही सही चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि मतलब इलेक्ट्रिक के अंदर आपको बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखो कंप्लीट बैटरी का सेटअप इधर देखने के लिए मिलेगा। अंदर इसमें बैटरी आती है, लगभग 3.5 किलोवाट की बैटरी है। काफ़ी सारे इसके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं। तो चलो डिटेल में इन सारी चीज़ों की फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखो फ्रंट से स्टार्ट करा जाए तो फ्रंट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को एलईडी लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। सेकंड, इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को हेलोजन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी जो सस्पेंशन है वो आपको देखो एक कवर देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं सस्पेंशन लीक ना हो, प्रोटेक्शन वाली चीज़ है। हॉर्न की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। एंड उसी के अलावा अगर नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपका फ्रंट का डिस्क ब्रेक है, जिसमें छोटे छोटे से कटआउट दे रखे हैं, जिससे इसमें हीट वाली कोई दिक्कत नहीं बनेगी। सेकंड चीज़, यहाँ पे प्योर कंपनी की बाइक आती है तो प्योर कंपनी की यहाँ पे आपको देखो ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिलने वाली है। इनके अपने यहाँ पे आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे। इसी के साथ अगर यहाँ पे आप लोग फ्रंट का टायर देखोगे तो इसके अंदर C8 का फ्रंट में आपको टायर देखने के लिए मिलता है। डुअल टोन के अंदर मशीन का डिजाइन में आपको इसमें अलॉय व्हील दे रखे हैं। टायर साइज लगभग 80 यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। 80 100 18 इंची का इसके अंदर फ्रंट का टायर मिलेगा। काफ़ी बड़ा टायर है और चलने चलाने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने इसको चलाया भी है तो चलाने में काफ़ी बढ़िया ग्रिप व्रिप आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेकंड चीज़, अगर आप लोग यहाँ पे साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर आप लोगों को इको ड्रिफ्ट की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये कवर दे रखा है। कवर के साथ इसके अंदर इस वाली जिप को ओपन करेंगे ना तो इधर आपको देखो थोड़ी स्टोरेज मिल जाएगी, जहाँ पे आपका सामान वामान रख सकते हो। एंड साथ के साथ ये चीज़ आपकी टैंक को ना स्क्रैच लगने से ही बचाएगा। अगर मैं इसकी देखो ये पोर्शन ओपन करता हूँ तो इसको ओपन करने के बाद जैसे हम यूजुअली अपनी नॉर्मल बाइक्स के अंदर यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाते, इसको ओपन करोगे तो यहाँ से आप लोग इसको चार्ज कर सकते हो। ऐसे दबा के बंद हो जाएगा और ऐसे सिंगल क्लिक पे ही आपका ये लॉक अनलॉक ऐसे हो जाएगा। तो इसको यहाँ से आप सिंपल अपनी जो बाइक है इसको चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्योर का जो प्रॉपर यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। प्योर का लोगो रहने वाला है। इसी के अंदर आप लोगों की यहाँ पे जो मेन बैटरी है 3.5 किलोवाट की, वो देखने के लिए मिलने वाली है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए तो फुटरेस्ट मिल जाएगा। सेंटर स्टैंड भी इसके अंदर आने वाला है और उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों को जो रियर का ब्रेक है वो इधर रहने वाला है। एक बार अगर इधर की साइड से मैं बात करता हूँ तो इधर की साइड अगर आप देखोगे तो नॉर्मल इधर की साइड आप लोगों को पीछे का टायर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा खासा बड़ा है, वही मशीन का डिजाइन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे इको ड्रिफ्ट 350 है तो 350 की यहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगी। प्योर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलने वाली है सीट कवर पे। उसी के साथ साथ अगर टायर साइज़ की बात करी जाए तो इसके अंदर जो रियर टायर है वो भी आपको C8 का देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। और अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो 80 10 17 80 100 17 पीछे के टायर की प्रोफाइल रहने वाली है। सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफ़ी सही है। टेल सेक्शन से बात करी जाए तो ये इसकी टेल लैंप हो गई। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे। नीचे की तरफ आपकी लाइसेंस प्लेट रहने वाली है इस जगह पे। पीछे की साइड अगर ग्रैब हैंडल की बात करी जाए तो ग्रैब हैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे आप अपनी पूरी बाइक को आगे पीछे करना हो तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, या फिर मतलब इसकी हेल्प से अगर बाइक को उठा के कहीं रखना है तो वो चीज़ पॉसिबल है। ओवरऑल बाइक के अगर कर्व वेट की बात करी जाए या फिर मैं बात करता हूँ कि इस बाइक की कैपेसिटी कितनी है कि आप इस पर कितने लोग बैठ सकते हो, लगभग 140 किलो या 150 किलो तक वजन ये लेके बाइक आराम से चल सकती है। तो दो अच्छे खासे हेल्दी लोग इस बाइक के ऊपर बैठ के जा सकते हैं। पावर में किसी भी तरीके का आपको लैग फील नहीं होने वाला है। उसी के साथ भाई प्योर कंपनी की अगर आप कोई भी बाइक गाड़ी स्कूटी खरीदते, मतलब कोई भी स्कूटी या बाइक वाइक खरीदते हो तो एक सबसे बड़ा यूएसपी मिलता है। इसके अंदर आपको 4 चाबी आते हैं और 2 रिमोट देखने के लिए मिलते हैं। देखो ये वाले 4 चाबी के साथ कुछ 2 रिमोट मिलते हैं। तो अगर आपके पास चाबी है तो भी ठीक है, और अगर चाबी नहीं है, अगर आपके पास रिमोट है तो आप इसे डायरेक्टली रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने करा अनलॉक और ये मैंने करा स्टार्ट। ऐसे करके भाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इससे भी दबा दूँगा तो ये बंद हो जाएगी। सॉरी, अनलॉक का बटन दबा दूँगा, इसको ऐसे दबा के ऑन ऑफ। तो आप चाहे तो इसको रिमोट से चला लो, आपका मन है तो आप भाई चाबी से चला सकते हो। भाई इतनी सारी चाबी देते हैं, सही है यार। अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर है ना तो आप जैसे मान लो 1 2 भाई हो या फिर आपकी सिस्टर को भी देनी है, किसी और को देनी है चलाने के लिए, फादर को देनी है, तो सब अपनी अपनी पर्सनल एक एक चाबी कैरी कर सकते हैं। तो चाबी ऑन करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को यहाँ के फीचर दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ यूजुअली आप देखोगे तो इसमें ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मल बाइक जो होती है, जो पेट्रोल वाली होती है, उनमें यहाँ पे क्लच आता है, बट यहाँ पे आपको ब्रेक देखने के लिए मिलने वाला है। इधर की तरफ फ्रंट ब्रेक है, इधर की तरफ आपको रियर ब्रेक मिलेगा। ये नॉर्मल आपका भाई देखो पासिंग का बटन हो गया। यहाँ पे लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, किल स्विच, लाइट्स, किल स्विच हो गया, ये लाइट्स का बटन हो गया। नीचे की साइड सेल्फ नहीं है। इधर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको आर लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये इसके अंदर भाई आपको रिवर्स गियर भी मिलता है। आप इसे होल्ड करके एक्सेलरेट करोगे तो आपकी बाइक पीछे चलेगी। मैं भी आगे आपको ना इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।
इधर ये 1 2 3 अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को 3 मोड देखने के लिए मिलते हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3। बेसिकली इस बाइक को आप अपना 3 मोडों पे चला सकते हो। सिंपल भाषा में समझने के लिए 1 पे चलाओगे इको, 2 पे चलाओगे नॉर्मल और 3 पे चलाओगे स्पोर्ट्स मोड। इस तरीके से टॉगल होने वाले हैं। नीचे की तरफ आपका ये पी पार्किंग वाला ब्रेक मिले, मतलब ये पी मतलब आप एक तरीके से लगा लो, ये आपका हैंड ब्रेक हो गया फिर पार्क हो गया। किस मोड पे कितने किलोमीटर की आपको रेंज देखने के लिए मिलती है मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। अगर आप इसको इसके मोड 1 पे चलाओगे, ड्राइव मोड 1 पे, तो आपको लगभग ऑलमोस्ट इस पे स्पीड मिलेगी आपकी लगभग 45 किलोमीटर पर आवर की। और इस मोड को प्योर कंपनी कहती है ड्राइव मोड। तो आपके मोड 1 पे रहेगी आपकी 45 किलोमीटर की स्पीड। अगर आप इसे 2 पे टॉगल कर दोगे तो आपकी स्पीड रहेगी क्रॉस ओवर मोड है इसका नाम, जहाँ पे आपकी स्पीड 60 की चली जाएगी। और अगर आप इसको थ्रिल मोड पे लगा दोगे तो आपको स्पीड मिलेगी 75 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड आपको ये इको ड्रिफ्ट 350 निकाल कर दे देगी। तो मुझे लगता है कि एक सफिशिएंट स्पीड आपको मिल जाएगी। और अगर रेंज की बात करी जाए, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस वाले मोड पे कितनी रेंज ऑफर करने वाली है, तो एक बार मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। जो रेंज ऑफर करने वाली है बाइक, वो आपको ऑफर करेगी 170 किलोमीटर की रेंज, अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हो। अगर आप इसको टॉगल करते हो मोड नंबर 2 पे, तो मोड नंबर 2 पे लगाने के बाद आपकी बाइक की जो आपको रेंज देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की। वहाँ पे आपकी जो स्पीड आएगी वो स्पीड बढ़ के आपकी 45 से हो जाएगी, क्लोज टू 45 से इंक्रीज होकर हो जाएगी आपकी 60 तक की। अब अगर आप इसको थ्रिल मोड या फिर आप कह सकते हो इसका जो सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स मोड है उस पर चलाते हो, तो वहाँ पे इसकी जो रेंज आपको मिलेगी वो मिलेगी 75 किलोमीटर की स्पीड पे चलने वाली, मतलब 75 की स्पीड तक बाइक आपकी भाग लेगी। रेंज की अगर बात करी जाए तो रेंज क्लोज टू आपको 125-130 के आसपास ही थर्ड मोड के ऊपर आपको रेंज दे देने वाली है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इसके मतलब जो रेंज दे रखी है यहाँ पे कंपनी ने ठीक दे रखी है। इतनी रेंज सफिशिएंट इनफ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको कहीं जाना है सिटी में। तो दूसरी चीज़, अगर आप इसकी चाबी ऑन करोगे तो चाबी ऑन करने पे यहाँ पे आपको सबसे पहले मीटर कुछ देखो ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपकी जो बाइक है उसकी बैटरी जब खत्म हो जाएगी या रिजर्व में आ जाएगी तो लाल वाली लाइट जलेगी, बाकी सारी आप लोग मान के चलो चार्ज है अभी तो उसके लिए दिखा रही है। बाकी 2 किलोमीटर की ऑडो में रीडिंग है, यहाँ प्योर की ब्रांडिंग मिलेगी। अभी बाइक आपकी चलने के लिए रेडी नहीं है, तो अभी ये पार्क मोड पर रहेगी। अब अगर आपको उसको चलाना है तो चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला बटन जो है ये पार्क वाला, इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही मीटर में आपको रेडी और 0 लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं रेस दूंगा तो देखो मेरी बाइक चलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। तो इको ड्रिफ्ट 350 के अंदर आप लोगों को रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। इनकेस जैसे आप बाइक चला रहे हो और बाइक चलाते हो आपको ब्रेक लगाने हैं, तो आप ब्रेक में लगा के नॉर्मल थ्रॉटल छोड़ दोगे तो बाइक आपकी ऑटोमेटिकली रीजनरेट करके कुछ % बैटरी चार्ज होगी, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो रेंज है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को ग्रेडेबिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है। लगभग आप लोग इसको 12 डिग्री तक स्ट्रेट इंक्लाइन पर चढ़ा सकते हैं। जैसे फ्लाईओवर वगैरह रहते हैं उनकी हाइट 12 डिग्री ऑब्वियसली नहीं होती, उनसे काफ़ी कम होती है। मान के चलो 5 6 या 7 डिग्री होती होगी, तो 12 डिग्री तक ये बाइक ईजिली चढ़ सकती है। तो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए इसका चार्जिंग टाइम कितना है, तो इसका जो चार्जिंग टाइम है लगभग 4 से 6 घंटे के अंदर ये आपकी बाइक जो है वो आराम से चार्ज हो जाती है। तो चार्जिंग टाइम भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इतने टाइम में चार्ज होना मुझे लगता है कि एक परफेक्ट टाइम एक बाइक के अकॉर्डिंग सही है कि इलेक्ट्रिक बाइक इतनी देर में आपकी चार्ज हो जाती है। ओवरऑल अगर इसके कर्व वेट की बात करी जाए तो 101 किलो इस बाइक के अंदर वेट रहने वाला है। तो वजन में काफ़ी ज़्यादा हल्की है, काफ़ी हैंडी रहने वाली है, कोई भी इसको चला सकता है इजीली। और इसके अंदर आप लोग हिल होल्ड असिस्ट वाला फीचर भी मिलता है। तो भाई चलो मैं आप लोगों को इसका जल्दी से हिल होल्ड दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लाके ब्रेक मारने हैं, ब्रेक मारने के बाद मैं जल्दी इसके ब्रेक छोड़ूंगा ना, थोड़ा सा नीचे स्लिपरी है। देखो ब्रेक छोड़ते देखो यहीं पे होल्ड हो गई है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और कोई ब्रेक नहीं होती है। अब मैं इसे आगे लेके चलूंगा, देखो आगे चल के इसका रिवर्स गियर भी चेक करवा देता हूँ। देखो अगर आप नॉर्मली रेस देंगे रेडी करके तो आगे चलेगी, आप रिवर्स होल्ड करके ऐसे रेस देंगे ना देखो पीछे चलेगी। एक बार आपको रिवर्स और चेक कराता हूँ। ये देखो रिवर्स गियर की कैपेबिलिटी देखो, ये देखो पूरी इस पे चढ़ रही है बाइक आराम से। मैं पैरों से नहीं चढ़ा रहा हूँ, अपने आप चढ़ रही है ये देखो। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो रिवर्स के अंदर इसके काफ़ी दम है, अगर थोड़ा बहुत इंक्लाइन आ जाएगा तो चढ़ जाती है। बाकी प्लेन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लेन पे देखो ये इसका रिवर्स हो गया। तो भाई देखो इसके अंदर एक फीचर ये भी आता है, इन केस भाई कोई रीजन बन जाता है, मान लो किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है अब आपकी बैटरी कम है या खत्म हो गई है, तो कंपनी ने देखो आपको एक फीचर दिया है, आप इसे पार्क पे लगा दो। अभी ये पार्क मोड पे लगी हुई है, यहाँ पे आप देखो। अब मैं इसको नॉर्मली जैसे धक्का मार के लेके जाऊंगा ना, तो थोड़ी दूर चलाने के बाद अभी अपने आप चल रही है। देखो मैं नहीं चला रहा इसको, कोई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, अपने आप चलती रहेगी। ये इसके अंदर एक पार्किंग असिस्ट वाला फीचर आता है, अगर आप जैसे इसको चलाओगे तो ये अपने आप चलेगी। आगे ही नहीं अगर पीछे भी चलाओगे तो भी, पर उसके लिए बाइक आपकी ना पार्क मोड को नीचे है। अब देखो मैं थोड़ी सी पीछे लेके जाता हूँ, अभी मोमेंटम बना लेगी। अभी देखो अभी अपने आप चल रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं चला रहा हूँ, पर नहीं अपने आप चल रही है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप जा रही है पीछे। अब मैं ब्रेक मारूंगा तो ये रुकेगी, देखो
तो ये एक इसके अंदर भाई कंपनी ने पार्क असिस्ट वाला फीचर दे रखा है, जो कि मुझे लगता है बढ़िया फीचर है। कहीं पे अगर मान लो किसी वजह से अगर बाइक बंद हो जाए तो आपको धक्का मार के चलाने में आसानी रहे, ऑटोमेटिक चलती रहेगी। आपका टायर हल्का सा आप घुमा दो, फिर ये देखो अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। अभी इस टाइम पे अपने आप घूमता रहेगा, ये पार्क असिस्ट काम कर रहा है। ऐसा नहीं है मैंने हल्का सा घुमा दिया है तो ये अब अपने आप चलता रहेगा, चाहे इसे आगे चलाओ चाहे पीछे चलाओ। अब देखो एक बार मैं ब्रेक मारूंगा, ये मैंने ब्रेक मारा, ये रुक गई, ठीक है। अब मैं इसे चाहे तो उल्टा घुमाऊंगा, रिवर्स। अब देखो मैं रिवर्स घुमाऊंगा, एक स्पीड आने के बाद ये अपने आप घूमता रहेगा। ये एक तरीके से ना इसके अंदर पार्क असिस्ट वाला फीचर है, जो कि इनकेस भाई कभी हो सकता है किसी वजह से आपने बैटरी चार्ज ना करी हो, कुछ भी रीजन हो, अभी ऐसे उल्टा घूमता रहेगा, आपकी बाइक पूरी चलती रहेगी आगे या पीछे की तरफ। ब्रेक मार दोगे तो देखो रुक जाएगी ये। तो मैंने कहा पार्क असिस्ट वाला फीचर समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी मैंने आगे पीछे भी करके चलाई थी। तो बाकी भाई देखो ओवरऑल तो मैंने आपको सारी बाइक दिखा दी है। मैं आपको यहाँ पे बाइक की 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। इसके अंदर सारे फीचर जो चलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आपको 3.5 किलोवाट की देखो बैटरी मिलती है। अगर मैं पावर की बात करूँ ना तो 3 किलोवाट की ये पीक पावर निकाल कर देती है, और 2 किलोवाट की इसके अंदर नॉमिनल पावर आपको देखने के लिए मिलती है। यहीं पे इसके अंदर इसकी जो बैटरी लगी हुई है ना, इसके अंदर आपको बैटरी लगी हुई देखने के लिए मिलेगी, जिसकी आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है। एंड उसी के अलावा इसके साथ आपको 3 चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कि इसका चार्जर हो गया, कंट्रोलर हो गया, जो मोटर है, चार्जर और जो कंट्रोलर है, उन तीनों की आपको 1-1 साल की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। मतलब तीनों की 1 साल की वारंटी आती है और बैटरी की 5 साल की आती है। देखो इसके सारी चीज़ों की वारंटी वगैरह मैंने आपको बता दी। अगर आप इसकी सीट ओपन करोगे ना, इस सीट के नीचे यहाँ पे आपको उसके अंदर एमसीबी मिल जाती है। अगर आप इसको डायरेक्टली ऑन ऑफ करना चाहो, कभी लंबे टाइम के लिए कहीं खड़ी करके जाओ जिससे आपकी बैटरी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, एमसीबी बंद करके चले जाओ, यहाँ से आप इसकी सीट ओपन कर सकते हो। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे एक ये हुक दे रखा है। इस हुक के अंदर अगर कभी अपना हेलमेट वगैरह हैंग करना हो तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हो। उसी के साथ इसकी जो स्मार्ट बीएमएस की ऐप आती है, उस ऐप के अंदर आप जब इसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद ऐसे आपकी ऐप ओपन होगी। ऐप के अंदर आपको इसकी बैटरी के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको परसेंटेज के अंदर नजर आएगा कि अभी इसकी करंट बैटरी कितना चार्ज है। तो भाई अभी करंट इसकी बैटरी चार्ज है 58.5%। इसकी बैटरी की जो चार्जिंग है वो कंप्लीट है। एंड उसी के अलावा अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज वगैरह भी दिखते हैं, बैटरी के सेल्स वगैरह आते हैं। तो प्रॉपर डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी देखो प्योर की जो इको ड्रिफ्ट ये बाइक आती है 350, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू यही था। ये सारे फीचर्स कैरी करती है, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको लेनी है तो आप किसी भी अपने नियर बाय प्योर के शोरूम पे जाकर इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आ रखा हूँ राजस्थान अलवर में, यहाँ पे पीएनसी इलेक्ट्रो व्हील के नाम से शोरूम है। आप यहाँ पे भी आके विजिट करके चाहें तो यहाँ पे बाइक वगैरह देखनी, स्कूटी देखनी, जो मर्जी को आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो या रिव्यू आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है।